अभी हम लोग आपसे बातचीत करेंगे शेयर मार्केट के बारे में, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, मूविंग एवरेज के बारे में, एनालिसिस किस तरह से किया जाता है उसके बारे में। और अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी करना है, तो उसके लिए आपको सीखना बहुत ज्यादा। अगर आप लर्निंग करते हैं तो कामयाबी मिलती है, और बिना लर्निंग करते हुए अगर आप मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं तो इट इज लाइक गैम्बल, या प्ले हो जाएगा, खेल हो जाएगा, कि जिसके अंदर आपने क्या है, कोई भी आइटम को बाय करने का बटन दबा दिया, बाय हो जाएगा, सेल करने का बटन दबा दिया, सेल हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ आता नहीं है। तो इस आने के लिए आपका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीखने के लिए क्या होता है, हम यहाँ पे अभी डिस्कशन करेंगे आपस में, समझने का कोशिश करेंगे कि आपको क्या आता है, क्या क्या आपको नहीं आता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वेलकम है सभी का। आप लोग अपने माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो कुछ भी सत श्री अकाल वगैरह बोलना है वो बोल सकते हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा काम है मैं आपको बताते रहूंगा। अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं जो है अपना बताऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए, तो अभी हम चार्ट के ऊपर आते हैं और चार्ट देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स क्या बता रहे हैं अपने को। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको स्क्रीन शेयर करूंगा जिसके अंदर हमें दिखाई देगा कि चार्ट्स के ऊपर मार्केट किस तरह से दिखाई देता है। चार्ट का मोटी मोटा आइडिया भी आपको दूंगा, जिससे जो लोग नहीं जानते हैं कि चार्ट क्या होते हैं उनको भी समझ में आएगा कि चार्ट्स के हमको क्या मालूम लगता है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है सामने, ये है निफ्टी का चार्ट। इस निफ्टी के चार्ट के अंदर कैंडल स्टिक्स हैं, और साथ में मैंने लगाया हुआ है बॉलिंगर बैंड, जो कि आपको फिलहाल मैं हटा देता हूं ताकि आपको सिर्फ कैंडल स्टिक्स नजर आएंगी, और बाकी चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए, निफ्टी का चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर की ये एक साल का है। इसके नीचे लिखा होता है, नीचे टाइम लिखा होता है, लेफ्ट से राइट को ये बढ़ता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, और आगे मार्च आएगी। राइट साइड को ये बढ़ रहा होता है। जो प्राइजेस हैं नीचे से ऊपर की तरफ को बढ़ते हैं, यानी कि जो सबसे नीचे लो प्राइस होता है और सबसे ऊपर हाई प्राइस होता है। इसके अंदर जो ये बत्तियां दिखाई दे रही हैं रेड एंड व्हाइट कलर की, ये कैंडल स्टिक्स कही जाती हैं। और कैंडल स्टिक्स का काम होता है आपको ये बताना कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, क्या वो नीचे कितना लो बनाया है, कितना हाई बनाया है, और इसके बाद कहाँ पे बंद हो गया है। अगर ये व्हाइट कलर की कैंडल स्टिक है तो ये बताती है कि मार्केट नीचे खुला था और ऊपर बंद हो गया है। अगर ये रेड कलर की कैंडल स्टिक से, जहां मेरा पॉइंटर है, तो ये बताता है कि मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे गया, और नीचे आके बंद हो। ठीक है, ये इस तरह से तो रेड कलर की कैंडल स्टिक बनती है। तो कैंडल स्टिक से हमें ये जानकारी मिलती है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। मूविंग एवरेज क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं कि एक कैंडल स्टिक कभी ऊपर बंद होती है, दूसरी कैंडल स्टिक नीचे बंद होती है। अच्छा, तो इससे हमको ये पता नहीं होता है कि मार्केट अगले दिन कहाँ जाएगा, लेकिन इसको स्मूथ करने के लिए कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, हमें एक मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। मान लो हमने एक 10 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा दिया, एक 20 का लगा दिया, और एक 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा दिया। 3 मूविंग एवरेज अगर हम इसमें सिस्टम पे लगा देंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई।
और इनफैक्ट हम क्या करते हैं कि एक 10 को और हटा देते हैं बीच में से, सिर्फ 20 और 50 को रहने देते हैं, दो मूविंग एवरेज रहेंगे, तो उससे हमें मार्केट को समझना आसान। तो दो मूविंग एवरेज है, एक का है जो कि पब है और एक 50 का है जो play। तो जब कभी पर्पल मूविंग एवरेज यानी छोटा वाला मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज यानी 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है नीचे से ऊपर की तरफ को, तो जो क्रॉस बनता है उसे कहा जाता है गोल्डन क्रॉस। ये एक गोल्डन क्रॉस है, इसका मतलब होता है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, और देखिए ये ऊपर जाते रहते हैं। जब पर्पल मूविंग एवरेज जब पर्पल मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है, उस कंडीशन में जो क्रॉस बनता है उसको डेथ क्रॉस कहा जाता है। और डेथ क्रॉस का मतलब होता है कि मार्केट जो है नीचे जाएगा, और आप देखिए ये नीचे जाता है। जब वापस गोल्डन क्रॉस बनता है, यानी कि वापस स्लो मूविंग एवरेज अगर हाई मूविंग एवरेज यानी बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर को क्रॉस करता है, तो अगेन गोल्डन क्रॉस बनता है। गोल्डन क्रॉस का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और हमें उसको खरीद लेना चाहिए। तो इन चीजों से हमको ये पता है कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो गोल्डन क्रॉस बनेगा, और गोल्डन क्रॉस का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाता रहेगा, तो हम इसको यहाँ से खरीद के जाएंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। जब तक कि डेथ क्रॉस बनता नहीं है तब तक हम मार्केट के अंदर खरीद के पहले और बाद में बेच बेच के पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर डेथ क्रॉस बन जाता है तो मार्केट नीचे जाता है, और उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें पहले सेल करना होता है, ताकि हम सेल करके और बाद में खरीदेंगे तो प्रॉफिट के ऊपर निकल सकते हैं। सबको ये बात समझ में आ गया? गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस, मूविंग एवरेजेस, कैंडल स्टिक्स एंड मार्केट के बारे में। अंकल, हेलो अंकल, राम राम अंकल। राम राम बेटा, बोलो। अंकल क्या एक बात हम आप पर्पल लाइन के बारे में और ब्लैक लाइन का, गोल्डन लाइन और पर्पल लाइन होता है ना अंकल? हाँ जी, हाँ जी। पर्पल लाइन के वो लाइन ऊपर जाने के समय हम खरीद सकते हैं और ना खरीद सकते हैं, क्या खरीद क्या होता है? खरीद सकते हैं। जो खरीद पर्पल सकते लाइन हैं। है वो एक्चुअल में क्या है, मूविंग एवरेज है दोनों। एक हमने 20 पीरियड का मूविंग एवरेज इसमें रखा है, 20 पीरियड का, और एक हमने रखा है 50 पीरियड का। यानी कि 20 पीरियड का मतलब है कि 20 कैंडल स्टिक्स, 20 कैंडल हाँ, स्टिक्स जो क्लोजिंग प्राइस का एवरेज है उससे एक ओके पॉइंट ठीक है। निकल के आएगा। 20 क्लोजिंग प्राइसेस को काउंट किया जाएगा, उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो कोई एक एक वैल्यू आएगा, हाँ 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 उस वैल्यू को पॉइंट कर दिया। हाँ के बाद में जो दूसरा है 50 पीरियड का, इसका मतलब 50 कैंडल स्टिक्स के क्लोजिंग प्राइसेस को काउंट किया, ऐड किया, और उसको 50 से डिवाइड कर दिया, तो एक प्राइस निकल के आएगा एवरेज। तो इस तरह से हाँ क्या हाँ हाँ होता है, जैसे जैसे मार्केट आगे मूव करता जाएगा, 20 पीरियड वाले का एक पॉइंट बनेगा, 50 पीरियड वाले का एक पॉइंट मिलेगा, और पीछे वाली कैंडल को हम छोड़ते जाएंगे, आगे वाला नया नया कैंडल उसमें ऐड होता जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपके लिए काम कर रहा होता है, तो उसके डॉट टू डॉट मिलाने से ये लाइनें बन जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, जो कैंडल का ऊपर नीचे का क्लोजिंग का मूव होता है वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है इसमें से, और हमें एक स्मूथ लाइन मिल जाती है जो कि एक डायरेक्शन को दे रही। तो जो हाँ छोटा मूविंग एवरेज जल्दी चेंज हो जाएगा, बड़ा मूविंग एवरेज को चेंज होने में टाइम लगेगा। तो जब छोटा मूविंग एवरेज अगर ये बताना शुरू कर देगा कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूं, तो इसका मतलब मार्केट में क्या होगा, मार्केट ऊपर जाने का कोशिश प्राइस करना है। बढ़ेगा। अब हाँ जब वो क्रॉस ओवर हो जाएगा तो इसका मतलब ट्रेडर को कंफर्म हो जाएगा कि मुझे बाय कर लेना चाहिए। अगर वो बाय कर लेता है तो डेफिनेटली मार्केट में, क्योंकि
ट्रेंड जो है, ट्रेंड जिसको मैं बता रहा हूँ, वो एकदम से तो खत्म नहीं होता, स्मूथ होता है, धीरे धीरे जाता है और धीरे धीरे दूसरे डायरेक्शन। गिरता है। हाँ, ठीक है। ओके, तो ये इसका कलर क्या है, कुछ भी हो सकता है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको पर्पल हाँ, चाहिए, हमको ग्रीन चाहिए, हमको ला रेड चाहिए। ये हम अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अंकल सॉफ्टवेयर क्या है अंकल, सॉफ्टवेयर जिसमें हम होता है, वेबसाइट होता है चार्टिंग का। वेबसाइट के लिंक तो हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। वो आप अपने पास भी खोल सकते हैं, वो फ्री है। वहां पे अपना जस्ट गूगल से लॉगिन कर लो या अपना मेल आईडी से लॉगिन कर लो और उसे यूज करो। जिससे क्या होगा कि आप जो भी सेटिंग करके रखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने मूविंग एवरेज सेट किया 20 पीरियड के लिए, वो वहां पे फिक्स रहेगा। हम्म, जब आप उसको खोलेंगे तो आपको 20 पीरियड का मूविंग एवरेज दिखाई देगा। आपने दूसरा मूविंग एवरेज 30 का लगा दिया, 34 का लगा दिया, 50 का लगा दिया, वो जो लगा देंगे वो आपका सेट रहेगा आपके सिस्टम के ऊपर। हाँ, एवरेज हम एवरेज निकाल सकते हैं और उनके बिना एनालिसिस वो करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं। हम सिर्फ उसको गाइड ठीक। कर देंगे कि हमें एक पीरियड, एक 50 पीरियड का मूविंग एवरेज इसमें बना के दे दो, वो दे देगा। अपने हाँ, आप बनता हाँ, हाँ, रहेगा, हाँ, नया नया कैंडल आता जाएगा, वो पीछे वाले को छोड़ते जाएगा, नए को लेते जाएगा। मूविंग एवरेज आगे ठीक। कंटिन्यू करते रहेंगे, हमें अपने आप कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, सिर्फ ठीक एक है, सॉफ्टवेयर को काम है, हम हमारा काम है उस सॉफ्टवेयर को बता दें और वो सॉफ्टवेयर का काम है उसको करें। ठीक है, और पूछिए। ठीक है अंकल, थैंक कुछ नहीं, थैंक यू। चलो फिर हम वापस चार्ट के ऊपर चलते हैं। अब हम इस चार्ट के अंदर देखेंगे कि और क्या क्या हमको मिलता है देखने के लिए या सीखने के लिए। ये वापस हमने अब एक दूसरा चार्ट ले लेते हैं जिसके अंदर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देख पाएंगे। तो ये अभी हम जो चार्ट देख रहे हैं इसके अंदर हमने जो चार्ट लगाया हुआ है वो लगाया है 1 आवर का। यानी इसमें एक एक कैंडल जो शो कर रही है वो कितनी है, 1 आवर को दिखाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमने जो मूविंग एवरेज का इसके अंदर हमने इसको बताया कि हमें जो दो मूविंग एवरेज चाहिए, वो मूविंग एवरेज एक होना चाहिए 21 पीरियड का, एक होना चाहिए 23 पीरियड का। तो दो मूविंग एवरेज इसके अंदर लगे हैं। हमने 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को दिया हुआ है ग्रीन कलर और 23 पीरियड के मूविंग एवरेज को दिया हुआ है रेड कलर। हम इसको बदल भी सकते हैं, यहाँ पे जाके अगर मतलब हमको चाहिए कि हम इसको 21 से और छोटा कर दें ताकि गैप में हमको अलग अलग दिखने लगे, तो हम क्या कर देंगे, इसको 19 कर देंगे और जो दूसरा मूविंग एवरेज है उसको 23 रहने देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि अब हमको जो मूविंग एवरेज है इनके अंदर से थोड़ा सा गैप ज्यादा दिखने लगा, क्लैरिटी हो गई है कि एक मूविंग एवरेज रेड है और एक मूविंग एवरेज ग्रीन है, वो पहले आपको मिले हुए नजर आ रहे थे। अब क्या होता है, अब मैं आपको इसमें भी वही फंडा है कि अगर आपका मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो जाता है, यानी कि जब ऊपर से मूविंग एवरेज नीचे को जा रहा है तो हमें सेल करना होता है, क्रॉस ओवर हो गया तो डेथ क्रॉस बन जाता है। यहाँ पे डेथ क्रॉस बना है, सेल किया तो बेनिफिट होगा। यहाँ से मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट आ गया और यहाँ पे थोड़ा गोल्डन क्रॉस बन गया, अगर आपने खरीद लिया तो आपको फायदा होगा। जब मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है, मतलब कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे दो लाइन खींच लेते हैं कि मार्केट ऊपर कहाँ तक जा रहा है और नीचे कहाँ तक जा रहा है। तो उन दोनों लाइन के बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि अपने ऑर्डर्स इस तरह से लगाना पड़ेंगे, जब मार्केट ऊपर और नीचे एक निश्चित कंफर्म रेंज के अंदर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर उसको सेल लगा देंगे, नीचे बाय लगा देंगे, दोनों साइड के ऑर्डर ट्रेड होते रहेंगे और हमारे को प्रॉफिट भी आता रहेगा।
मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा है और मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा। जब मार्केट नीचे चला जाएगा यानी डेथ क्रॉस बन जाएगा यहाँ से, तो फिर हम सेल में आ जाएंगे और तब तक सेल में बने रहेंगे जब तक कि गोल्डन क्रॉस नहीं बनता है। वंस गोल्डन क्रॉस बन जाएगा तो हम फिर खरीद लेंगे, तो फिर मार्केट के अंदर हमको तब तक पैसा मिलता रहेगा जब तक कि डेथ क्रॉस यहाँ पे बनता नहीं है। और जब डेथ क्रॉस बन जाएगा तो फिर हम सेल कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, लाइन को ऊपर रख देंगे, वो हमारा एग्जिट पॉइंट हो जाएगा और ट्रेड बना लेंगे, सेल कर देंगे और तब तक बने रहेंगे ट्रेड के अंदर जब तक कि मार्केट के अंदर वापस गोल्डन क्रॉस नहीं बनता है। यानी 26,000 पे अगर हम सेल कर देंगे तो यहाँ पे हमें 25,400 तक बाय करने का जरूरत नहीं है, यानी कि तकरीबन 600 पॉइंट्स निफ्टी के अंदर हमको बेनिफिट हो सकता था अगर हमने इस गोल्डन क्रॉस को ऑनर करके यहाँ पे 26,000 के ऊपर सेल कर दिया होता। तो हमें 600 पॉइंट का मतलब होता है तकरीबन एक लॉट के ऊपर 30,000 से ज्यादा मुनाफा, जो कि हमें मिला है। टोटल टाइम चार्ट ने बताया कि 1, 2 और 3 दिन के अंदर हमको इतना बड़ा मुनाफा मिला है इसके अंदर। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमने इसको खरीद लिया गोल्डन क्रॉस बनने के बाद, तो तकरीबन 25,064 पे अगर खरीदा है तो वहां से वो 26,600 यानी 1100 पॉइंट तक ऊपर चला गया। इस एक गोल्डन क्रॉस ने हमको अपॉर्चुनिटी दी 1000 पॉइंट जीतने के लिए, जो कि एक लॉट के ऊपर होता है 65,000 रुपीज। तो ये मूविंग एवरेज का जादू सिर्फ एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर यानी कि गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस के ऊपर अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं और मार्केट में बड़ा मूव मिलता है तो हमें छोटी रिस्क के ऊपर बड़ा मुनाफा मिल सकता है। तो आपने अभी ये देखा कि मूविंग एवरेजेस मार्केट में हमको डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि हमें, क्योंकि अगर आप कैंडल स्टिक देखेंगे तो कैंडल स्टिक में क्या हो रहा है, कभी ये कैंडल स्टिक मान लो पॉजिटिव में जाके बंद हो गया, यहाँ पे देखो ध्यान से, कभी ये ऊपर बंद हो गया अगला नीचे बंद हो गया, फिर ये एक ऊपर बंद हो गया ग्रीन कलर का, फिर एक नीचे बंद हो गया रेड कलर का। तो ये कैंडल बनता रहेगा तो हमें ये मालूम नहीं लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ कैंडल को देखने के बजाय मूविंग एवरेज के डायरेक्शन को देख रहे हैं तो वी कम टू नो कि अरे ये मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हमें खरीदना चाहिए। ये मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है तो इसका मतलब हमें बेच देना चाहिए, बाद में हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, हमें कैंडल देखने का जरूरत नहीं है, कैंडल के अंदर जो प्लस माइनस हो रहा है होते रहे, हमारा जो मूविंग एवरेज के साथ साथ हम जो है ट्रेड को लेके जाएंगे। तो जब गोल्डन क्रॉस बन जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, और जब डेथ क्रॉस बन जाता है तो हमें बेच देना चाहिए। इस चार्ट को हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये 1 घंटे का चल रहा है, हम चाहते हैं हमें 30 मिनट का देखना है तो हम यहाँ पे 30 मिनट सिलेक्ट करेंगे, चार्ट हमें 30 मिनट का दिखने लगेगा। 30 मिनट का मतलब है कि हर कैंडल स्टिक का वैल्यू 30 मिनट है, वो हर 30 मिनट का ओपन हाई लो क्लोज सब कुछ बताएगा। अगर हम चार्ट को और छोटा टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें 15 मिनट का देखना है तो हम 15 मिनट का देख सकते हैं लाइक दिस। ये चार्ट 15 मिनट का हो गया, यानी कि एक एक छोटी छोटी कैंडल जो है वो हमको 15 मिनट को शो कर रही होती है। तो ये डिसीजन ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग करने की जो स्टाइल है उसके मुताबिक टाइम फ्रेम का सिलेक्शन भी कर सकता है। तो यहां तक जो मैंने समझाया है इसके अंदर किसी के दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो तो आप बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अगर आपके मन में है तो जरूर पूछिए। अंकल, हम क्या डेथ क्रॉस पे सेल करना चाहते हैं, सेल करना है। हाँ जी, हाँ हाँ ना, लाइक ट्रेंड कितना टाइम, कितना महीने और दिन में हम वो
कैसे एनालिसिस करना पड़ता है? देखिए, जब हम मोमेंटम देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, तो हमें इतना तो अंदाजा लगता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि मार्केट 1 घंटे में 10 पॉइंट चल रहा है, 1 घंटे में 10 पॉइंट चल रहा है, यानी 10 रुपए 1 घंटे में मूव कर रहा है। तो थोड़ा जनरल कैलकुलेशन हम करते हैं कि अगर 1 घंटे में 10 पॉइंट चल रहा है तो 6 घंटे में कम से कम 30 रुपए तो जाएगा। 10 प्लस 10 प्लस हाँ 10 हाँ हाँ प्लस 10, 50 रुपया जाना चाहिए, लेकिन हम 30 लेते हैं क्योंकि मार्केट कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कभी ऊपर भी आता है, नीचे जाता है, ऊपर भी आता है। तो हम उसको क्या करते हैं, अपने दिमाग से थोड़ा सा जैसा हालात होता है उसको देख के आइडिया लगाते हैं कि ये जो ट्रेंड है इसमें मार्केट कितने टाइम में वहां तक जाएगा। और जैसे जैसे मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर कुछ फैक्टर्स यानी इमोशंस काम कर रहे होते हैं, ट्रेडर्स के इमोशंस, जिसके अंदर होता है फियर होता है। लोगों को डर लगता है कि अगर मैंने अपना पोजीशन नहीं काटा तो मुझे लॉस हो जाएगा, या मैंने अभी नहीं खरीदा तो मेरे को फायदा नहीं होगा। इस तरह के इमोशंस जो ट्रेडर के होते हैं, तो ये पूरे बल्क में जब करोड़ों ट्रेडर्स के बनते हैं तो मार्केट में एक मूव या एक जर्क आता है। और वो जर्क कितना बड़ा होगा ये तो किसी को कैलकुलेट करने में नहीं आता है। आपको ये पता होगा कि अभी जब सिल्वर ऊपर जा रहा था तो वो नीचे से शुरू किया, 33,000 होता था पहले, फिर 50,000 हो गया, फिर 1 लाख हो गया, फिर 1.5 लाख हो गया, और इसके बाद जब चलना शुरू किया, जब वो 1 लाख था तो लोग बोलते थे कि सिल्वर 1.5 लाख तक चले जाएगा। जब 1.5 लाख क्लियर हो गया तो लोग बोलने लगे सिल्वर तो 2 लाख चले जाएगा। किसको मालूम नहीं है, सब गैस कर रहा है, चलो ये यहां तक चला जाएगा। आदमी डरते डरते बोल रहा है, जब 2 चले जाएगा तो फिर आदमी बोलेगा नहीं नहीं ये तो 2.5 तो जरूर जाएगा। और 2.5 चला गया तो बोलेगा नहीं नहीं ये तो 4 लाख तक जाएगा। तो 4 लाख चला गया सिल्वर। कहां से चला गया, 1 लाख से नीचे से गया 4 लाख तक गया। 4 लाख के बाद आदमी बात कर रहा है ये 5 लाख जाएगा, 6 लाख जाएगा। और एक दिन के अंदर वहां से सिल्वर 2.5 लाख आ गया। यानी कि जितना भी लोग एक्सपेक्ट कर रहा था वो पूरा का पूरा एक दिन में स्वाहा हो गया। यानी जिसने ये 3 लाख पे खरीदा था या 2.5 लाख पे खरीदा था या प्रॉफिट लिया नहीं था, तो उसका प्रॉफिट पूरा का पूरा एक दिन में क्या हो गया, लॉस में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि वो तो ये सोचता था और ऊपर जा रहा है और जाते रहेगा, लेकिन एक दिन में वो गिर के किधर आ गया, 2.5 लाख पे आ गया। ये बात समझ में आया, ये सुना है आपने, देखा है, अभी दिखाएं, चार्ट के ऊपर सब कुछ दिखाई देता है। चलो अभी हम दिखाते हैं आपको सिल्वर का चार्ट, राइट। तो जहां हम निफ्टी देख रहे थे हम वहीं पे सिल्वर को ढूंढ के लगा देते हैं, फिर आपको उसका चार्ट दिखाते हैं। सिल्वर एक हाँ लाख अंकल। 30,000 है, उसके पहले सिल्वर 96,000 है, दिखाई दे रहा है ये 97,000, यहाँ दिखाई दे रहा है 86,000। बोलते जाइए ताकि हम जल्दी जल्दी आगे जाएं। सिल्वर 86,000 पे एक लाइन खींच दिया, दिखाई दे रहा है, हेलो, हाँ जी। नहीं दिखाई दे। नहीं दिख रहा हाँ है। हाँ हाँ दिखाई दे थोड़ा रहा है। लास्ट में हाँ आपका दिखाई दे रहा है। आपका आपका यहाँ पे लास्ट में रखिए तो आपको दिखाई देगा। हाँ दिखा रहा है। दिखाई दे रहा है, मैं महीने में जो सिल्वर था वो 86,000 था। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सितंबर के अंदर सिल्वर तकरीबन 1,80,000 रुपया हो गया, 1,30,000 पे चलो रोकते हैं, या 130 हो गया। ये महीना है तकरीबन सितंबर का।
1,70,000 अक्टूबर में हो गया, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 170। फिर नीचे चला गया, अक्टूबर के बाद नवंबर में नीचे चला गया 170 से 140, 30,000 नीचे आया। चलो और आगे देखते हैं। दिसंबर में पता नहीं कहां तक जा रहा है, कुछ दिख ही रहा है। दिसंबर 26 आया, 2026 आया, तब तक ये 2,64,000, 3 लाख दिसंबर में, 3,58,000। फेब्रुवरी जनवरी में 26 में कितना हाई बनाया इसने? 4,20,000, दिखाई दे रहा है? 4,20,000 दिखाई। आपको दिखाई दे रहा है। नीचे तारीख दिखाई दे रहा है 29 जनवरी 26। नीचे जो कर्जर के नीचे अगर आप देख पा रहे हैं तो थर्सडे 29 जनवरी 26 को इसने हाई बनाया 4,20,000 तकरीबन। 29 जनवरी और आज कितनी फरवरी है? वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। अब हम उसी के बाद देखते हैं 29 जनवरी के, फरवरी के बाद में 29 जनवरी के बाद में क्या डेट आया। और नीचे आ जाओ, हाँ जी, 3 फरवरी, मतलब 3 डेज के अंदर वहां से 3 फरवरी को ये आ गया 2,25,000। कितना आ गया? दिखाई दे रहा? 3 फरवरी, 2 फरवरी नीचे, 2 फरवरी 26 रेट दिखाई दे रहा है 2,25,000, यानी कि 2-3 दिन के अंदर 4,20,000 से 2,20,000 तक सिल्वर में फॉल हो गया। तो ये किसी को भी मालूम नहीं होता है कि इतना बड़ा फॉल, इतना बड़ा अपमूव एक दिन में होता है। फिर अगेन अगले दिन ये चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर का हाई है इसका फिर से 276, यानी 50,000 रुपया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। और इस तरह से अभी फिलहाल जो लास्ट बंद हुआ है, ये बंद हुआ है 2,44,000 के ऊपर। तो यहाँ भी मूविंग एवरेज का ही रोल है। देखिए ये मूविंग एवरेजेस हैं, पहले ऊपर जा रहे थे और फिर इन्होंने फटाक से डेथ क्रॉस बना के बता दिया कि भाई अब आप लोग सिल्वर को खरीदो मत, सिल्वर को सेल कर दो, क्योंकि यहाँ पे डेथ क्रॉस बन चुका है, 2,90,000 पे है और मूविंग एवरेज तेजी से नीचे आ रहा है। मूविंग एवरेज आ चुका है 279 एंड 272। जब तक ये सिल्वर ऊपर नहीं जाएगा, जब तक कि ये मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर नहीं होता है अगेन, यानी कि जो नीचे जा रहा है। हेलो, नमस्ते, मीटिंग चल रहा, जा उसमें। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको दूसरे चार्ट पे लेके चले जाऊंगा जहां पे आपको और क्लैरिटी मिलेगी इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि मार्केट के अंदर मूव होता है, मार्केट के अंदर बड़े बड़े मूव होते हैं और ये मूव्स हमको मिल जाते हैं। मूविंग एवरेजेस की मदद से हम इसमें अपनी ट्रेड को आसान बना सकते हैं, पिकअप को आसान बना सकते हैं, गोल्डन क्रॉस के ऊपर खरीद सकते हैं और डेथ क्रॉस के ऊपर हम ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं। इसके अंदर हम फिबोनाची का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि टूल है जिससे हमको
ये मदद मिलती है कि मार्केट अगर नीचे गया है तो इसके बाद वो रिट्रेस होके कहाँ पे जा सकता है। कि थोड़ी जाता है, ठीक है, से पे नहीं देता था घोड़ा 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 आती वो कमती वरती घोड़ा तो टूटा हुआ था ना 1500 दे दिया था समझ में आया आप लोगों को? तो अब हम वापस से चलेंगे चार्ट के ऊपर। हम आपको थोड़ा फॉरेक्स की चार्ट बताएंगे। फॉरेक्स के अंदर आपको मोर क्लैरिटी मिलेगा कि मार्केट के अंदर जो मूव्स होते हैं फॉरेक्स चार्ट पे किस तरह से दिखाई देते हैं। एक्चुअल क्या होता है कमोडिटीज के अंदर, क्या होता है कि अपना जो इक्विटी मार्केट है जिसके अंदर की हमारे शेयर्स होते हैं, उसको तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आदमी, बड़ा आदमी अपने एक डायरेक्शन में लेके जा सकता है। लेकिन कमोडिटीज क्योंकि ग्लोबली ट्रेड होती हैं, अभी मैं आपको ग्लोबली कमोडिटी ट्रेड होती हैं ये बता रहा हूं, तो इसका मतलब ग्लोबल का मतलब होता है क्या, पूरे विश्व के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर कमोडिटी ट्रेड हो रही होती हैं। तो उसका मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर दिखाता हूं कि किस तरह से वो हमको, ये देखिए, ये सिल्वर का मैंने फॉरेक्स का चार्ट लगा दिया आपको दिखाने के लिए, जिसके अंदर की ये जो है सिल्वर ऊपर जा रहा था और इसके बाद एक ही दिन में इतना बड़ा गिरावट लेता है, फिर 3-4 दिन ऊपर जाता है और फिर वापस गिरावट, यानी कि हर बार वो पहले से कम ऊपर जा रहा है। जो ऊपर जाता है और ऊपर से वापस नीचे आता है तो जो हाई बनता है उसको हम बोलते हैं स्विंग हाई। और जब ऊपर से नीचे आता है और नीचे से वापस ऊपर जाना शुरू कर देता है तो वहां पे जो लाइन खींची जाती है उसको, लाइन के पॉइंट को हम बोल देते हैं स्विंग लो। यानी मार्केट ऊपर से नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे से ऊपर गया वापस नीचे आ गया, तो वहां पे फिर हम एक लाइन खींच लेते हैं, जो लेबल निकल के आता है उसको हम बोल देते हैं स्विंग हाई। और वहां से मार्केट नीचे आया और नीचे नहीं जाता तो वापस ऊपर चला जाता तो उसको बोल देते हैं स्विंग लो। तो मार्केट में ये स्विंग हाई स्विंग लो बनते रहते हैं। अभी टाइम खत्म हो रहा, हमारे पास में 2 मिनट और बचा है। अभी हम फिर से इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। दोबारा आधे घंटे के बाद में या 10-15 मिनट के बाद नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपने इसी बातचीत को। आप लोगों में से जो आना चाहते हैं वो आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए और सिखाइए। ये सीखने का मौका है, जितना आप सीख सकते हैं। थोड़ा अपना मिडनाइट ऑयल बर्न कीजिए, सीखिए, सीखने से फायदा होगा। गौरव जी पिछले 2-3 महीने से लगातार सीख रहे हैं और सीखने से उनको काफी फायदा हो रहा है। कम से कम ज्ञान तो बढ़ रहा है, पैसा बढ़े ना बढ़े, ज्ञान बढ़ जाएगा तो पैसा अपने आप आ जाता है। बोलते हैं ना, एक श्लोक आपने सुना होगा, विद्या ददाति विनयम विनयात धाति पात्रताम पात्रत्वात् धन मापनोति यतो धन ततो जया। समझ में आया? तो विद्या का अर्जन कीजिए, विद्या देने वाला आपको यहाँ पे हाजिर है, लेकिन लेने वालों की कमी है, ढूंढ ढूंढ के बुलाना पड़ता है कि आइए आइए थोड़ी सी विद्या ले लीजिए। समय बचा है सिर्फ 1 मिनट का। सबसे गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आके सीखने की कोशिश कीजिए, अपने मित्रों को लाइए, आप भी आइए, समय लगाइए, सीखिए। सीखोगे तो काम आएगा, सीखोगे तो कमाओगे, नहीं सीखोगे तो कोई बात नहीं, आराम से बटन दबाते रहो। बटन दबाने में किसी का कुछ भी नहीं जाता, और बोलते रहिए अरे वो तो ऑपरेटर ले गए, अरे वो तो फलाना ले गया। तो ये कोई ऑपरेटर नहीं हो जाता है, जो होता है वो आपका टैलेंट होता है। अगर आप टैलेंट के साथ हैं और अपने आप जो सिग्नल से उनको कॉन्फिडेंट के साथ में इस्तेमाल करते हैं तो फायदा आपको होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली मीटिंग में। तब तक के लिए टेक केयर। आधे घंटे के बाद नेक्स्ट मीटिंग होगा, उसके अंदर और भी ज्ञान की बातें शेयर की जाएंगी। धन्यवाद।